नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सबको इंतजार होगा 3 सितंबर का, लेकिन 29 अगस्त को क्या हुई और 3 सितंबर को क्या हुई, इसीलिए आज जब मैं पहला सेकंड शो में जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि पटना से आज बहुत सारी खबरें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और अभी तक जो हमारे संवाददाता हैं, हमारे जो लॉयर हैं, उनसे मेरी बात लगातार हो रही थी और भारी जद्दोजहद के बाद अब हमारे पास सारा डिटेल आ गया है। मित्रों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सीबीआई हर काम चुपके चुपके कर रही है, सब कुछ छुप छुप करके। और जहां उनको बताना होता है वहां वो बताते हैं, लेकिन जहां बताना चाहिए वहां नहीं बताते हैं। आज एक बड़ी खबर, सीबीआई ने पटना सीबीआई कोर्ट में रिपोर्ट फाइल कर दी थी और इसको जानबूझ करके कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखा। मतलब ना तो अपने वेबसाइट पे रखा, ना सीबीआई के पटना कोर्ट के किसी वेबसाइट पर दिखा, कहीं नहीं दिखा। जानबूझ करके बांद्रा कोर्ट में जो रिपोर्ट फाइल की वो दिख रहा है, लेकिन सीबीआई पटना में जो फाइल किया वो नहीं दिखा। और कहीं किसी को भी कोई कानो कान खबर तक नहीं हुई। जो मीडिया इतना हाय तौबा मचाती है, उस मीडिया ने पटना में क्या हो रहा है उसके बारे में कोई खबर कहीं भी आपने नहीं देखी होगी। अब हमारे पास सारे डिटेल आ गए। पटना सीबीआई कोर्ट ने नोटिस जारी किया रिया चक्रवर्ती को भी। पटना सीबीआई कोर्ट ने नोटिस जारी किया सीबीआई को भी। और पटना सीबीआई कोर्ट ने नोटिस दिया सुशांत के परिवार को भी, कंप्लेनेंट को भी। रिया चक्रवर्ती के वकील पहुंचे, सीबीआई की भी वकील पहुंची, लेकिन सुशांत के परिवार के तरफ से जो कंप्लेनेंट है वो नहीं पहुंचे। दिन में सुनवाई शुरू हुई 29 अगस्त को 12 बजे के आसपास, और बार बार नाम पुकारा जाता रहा कि कंप्लेनेंट के तरफ से कौन अपीयर हो रहे हैं, कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन है। कोई टर्न अप नहीं हुआ। 2 बजे फिर ये वक्त रखा गया सुनवाई के लिए, लेकिन 1 बजे सीबीआई कोर्ट परिसर में ये पटना हाईकोर्ट का आप तस्वीर दिखा रहे हैं, सीबीआई कोर्ट परिसर की दिखाइए। सीबीआई कोर्ट पटना की है, उसकी तस्वीर दिखाइए। सीबीआई कोर्ट परिसर में एक होक्स कॉल आ गया। होक्स कॉल थी बम की अफवाह हो गई, अफरा तफरी मच गई 1-1:30 बजे के आसपास। और अफरा तफरी मचने के बाद ये भी बहुत पूरी तरह से उस तरह से छोटे मोटे जगहों पर रिपोर्ट तो हुई, लेकिन हर जगह पर रिपोर्ट नहीं हुई। आज जब हमारे वकीलों से हमने बात की तो अभी जाकर के हमें सारी जानकारी, मैंने आपको कल कहा था कि मैं कल पूरे डिटेल के साथ आऊंगा, और 2 बजे सुनवाई नहीं हुई, पूरा कोर्ट एडजर्न हो गया। जिस जिस केस की सुनवाई होनी थी नहीं हुआ, क्योंकि बम के की अफवाह फैल गई कोर्ट परिसर में, और उसकी वजह से सिक्योरिटी रीजन से सुनवाई टल गई। अब आप इसे संयोग कहेंगे या कोई प्लानिंग हो रही है, कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है, कोई गंभीर प्लानिंग हो रही है। 12 अगस्त को अपीयर होना था रिया चक्रवर्ती को बांद्रा कोर्ट में, और 12 अगस्त को रिया चक्रवर्ती के एक वकील पहुंचते हैं बिना वकालतनामा के, और फिर कोर्ट कहता है कि भाई आपका वकालतनामा कहां है।
उन्होंने कहा कि वकालतनामा तो मेरे पास नहीं है। तो बोला आप पहले तो वकालतनामा ले, आप हैं कौन? तो कहा कि मैं रिया का वकील हूं, रिया की तरफ से आया हूं। तो वो वकालतनामा भी लेके नहीं गए। लेकिन कहा जा रहा है कि रिया के वकील जो पटना पहुंचे हैं, वहां ऐसी गलती उन्होंने नहीं की। वहां पे वकालतनामा लेकर के संभवतः वो गए थे, लेकिन वहां कुछ और तिकड़म हो गया। बांद्रा कोर्ट में रिया के वकील पहुंचते हैं खाली हाथ। कोर्ट पूछती है वकालतनामा कहां है? बोला नहीं है। तो अगली तारीख को आप आइए। अगली तारीख मिलती है और फिर वो अगली तारीख एडजर्न हो जाता है। पटना सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है और इसमें तो कंप्लेनेंट के ही वकील वहां नहीं पहुंच पाते हैं। कहा जा रहा है कि सीबीआई के वकील दिल्ली से पहुंचे थे पटना और रिया की तरफ से भी वकील वहां पर पहुंचे थे, लेकिन कंप्लेनेंट के वकील नहीं पहुंचे। 2 बजे फिर से शेड्यूल थी सुनवाई 29 अगस्त को, लेकिन उस वक्त हो गया कि साहब बम है कैंपस में, बम की अफवाह हो गई और पूरा कोर्ट एडजर्न हो गया। अब दूसरी तारीख लग गई है 10 अक्टूबर की। सवाल है कि सीबीआई ने चुपके से यह काम किया, छुप छुप करके ये सारी बातें हो रही हैं। मुंबई की सारी बात पब्लिक डोमेन में है ऊपर से, लेकिन पटना की बात को छुपाई जा रही है। जितनी खबरें लीक की जानी चाहिए उतनी ही खबरें लीक की गई हैं। अब नोटिस गया है कंप्लेनेंट को कि जो रिपोर्ट सबमिट किया है सीबीआई ने